तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर का मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं सॉइल साइंस की, तो सॉइल साइंस में एक टॉपिक आता है जिसको नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आप कह सकते हैं, सॉइल साइंस में बाकी चीज़ें तो कंसेप्चुअल हैं, इसमें थोड़ी चीज़ें याद करनी है। और इसमें याद करने के लिए वही है कि आपको रटना पड़ता है, क्योंकि आपका रॉक्स क्या है, अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। तो इसको उतना नहीं पढ़ना होता है, इसमें इतना ही पढ़ना है जितना कि आपके एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे आज की जो आपकी रॉक्स हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। देखिए, एग्जांपल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें आपको कोई मरवत नहीं है कि आपको शॉर्टकट कुछ बना लीजिए। हाँ, ट्रिक आप अपना बनाकर याद कर सकते हैं कि इस तरीके से याद कर लीजिए, उस तरीके से याद कर लीजिए। लेकिन बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे फॉर्म हुआ है, और उससे प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो आप आराम से उससे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे, कोई हमारा पहला वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे रॉक्स एंड थोड़े बहुत मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स क्या है और उसकी फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी है, रॉक्स बनी कैसे एक्चुअली, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये अर्थ है। अर्थ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ में आप देख रहे होंगे, ये क्रस्ट होता है, मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। साइड से आप देख लें और ये आपका सामने से दिख रहा है। तो इसमें जो आपका इनर कोर है ना, ये वाला पोर्शन कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। ये जो आपको आउटर कोर दिख रहा है यहाँ पे, जो ऑरेंज कलर या रेड कलर का दिख रहा है, ये कैसा होता है, ये लिक्विड होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्मा होता है। और ऊपर जो ये पोर्शन बच गया, जो क्रस्ट हो गया, ये कैसा होता है, ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, ठीक। तो एक्चुअली होता क्या है, ये हम लोग बात नहीं करेंगे डिस्टेंस कितना होता है, ये आपका अलग एक चीज़ है। हम लोग बस बात करें रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर ये आपका मैग्मा मौजूद है, उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 3000 से लेके अब मान के चलिए 3000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस आपका ये टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये वाले लेयर में। जैसे इसको मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि आप मान के चलिए, ये आपका अर्थ हो गया, इसमें कुछ लेयर्स हो गई, और ये पोर्शन हो गया। तो लास्ट वाला पोर्शन जो कोर था वो सॉलिड होता है, बीच वाला मैग्मा वाला जो है वो लिक्विड हो गया, जहाँ पे मैग्मा मौजूद होता है, और ये क्रस्ट वाला हो गया, जिस वो क्या होता है, वो भी सॉलिड होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, वो आपका लगभग 3000 से लेके मान के चलिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान होता है, ये लिक्विड वाले जो मैग्मा जिसमें मौजूद होता है। ठीक है, इसमें हम बना दे रहे हैं, ये आपका इसमें क्या है, मैग्मा मौजूद है, ये पूरा मैग्मा से भरा हुआ रहता है। ठीक है, और मैग्मा में पता ही है आपकी, जब किसी चीज़ के अंदर इतना तापमान होगा तो कितना उसमें हीट होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब लिक्विड फॉर्म में और गर्म होता है तो वो हमेशा एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, फैलने की कोशिश करता है। जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं तो क्या हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, उबलता है। तो अगर उस पर कुछ रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर उसको क्या करेगा, फेंकने की कोशिश करेगा। तो कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो एक्सपेंड करता है, तो ये मैग्मा हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जो आपका ये सॉलिड वाला पोर्शन जो हम लोग क्रस्ट बोल रहे थे, इस पोर्शन में क्या होता है, प्लेट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये पतली पतली प्लेट्स होती हैं, जिसको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं। जैसे आप सुने भी होंगे कि प्लेट्स आपस में टकरा गई, भूकंप आ गया, तो वो प्लेट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये मैग्मा क्या करता है, ये हमेशा निकलने की कोशिश करता है। तो कभी मान लीजिए इसको चांस मिल गया निकलने का इधर से, ठीक है, इधर से जगह बनाते हुए बाहर निकल गया, वो कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, वो कहाँ निकल गया, वो जगह बनाते हुए इधर से ऐसे करते करते वो बाहर निकल के एक्सपोर्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया बाहर जाके पूरा। ठीक है, ये आपका इधर, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, यानी जो ज्वालामुखी फटता है उसी तरह का फटता है ना, प्लेट से जगह मिलता रहता है, वो बाहर आता है जैसे ही अर्थ पे, वो पूरा फट जाता है, तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो मैग्मा इधर से इस फॉर्म में आया। एक फॉर्म होता है कि ठीक है, वो निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पाया, ये प्लेट्स के बीच में ही रह गया। ठीक है, तो दो इस तरीके, एक तो होता है कि निकल गया बाहर, ठीक है, समझ गए कि ये बाहर निकल गया, लेकिन क्या हुआ, वो निकल नहीं पाया, ये प्लेट्स के बीच में ही आके क्या हुआ, इधर ही इकट्ठा रह गया।
ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे इकट्ठा रह गया, बाहर ही नहीं निकल पाया। तो इससे जो आपके रॉक्स बनेंगे ना, ये क्या होता है, ये मैग्मा होता है। तो कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो शुरू में तो आपका मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, तो बाहर आएगा, तो धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू होगा, और जब ठंडा होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो इससे जो रॉक्स बनेगी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक। क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। ठीक है, और ये जो है आपका जो अंदर ही रह गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स के बीच में ही रह जाती हैं, इसलिए इसको प्लूटोनिक रॉक्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, ये दोनों जो आपकी मैग्मा से फटने से बनी है, ठीक है, तो ये पहले तो गर्म होती है, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ठंडा होती हैं। जब ठंडा होंगी तो ठंडा होने के बाद क्या होती हैं, ये जमना शुरू होती हैं, और जमने के बाद क्या है, एक पत्थर का निर्माण कर लेती हैं, सॉलिड फॉर्म में हो जाती हैं, और उसको हम लोग बोल देते हैं रॉक्स। तो बाहर जो आके फटा, जो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, उसको एक्सट्रूसिव रॉक, और जो मैग्मा अंदर ही रह गया, बाहर नहीं जा पाया, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक्स। और ये दोनों रॉक्स मिल के क्या बनाते हैं, ये दोनों रॉक जब आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे आपके क्या, ये बनाएंगे आपके प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स, या इनको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स क्यों बोलते हैं, देखिए इग्नियस रॉक, आपका ये जो इग्नियस वर्ड है आपका, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड आपका इग्निस, इग्निस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है फायर। तो जो आपका मैग्मा होता है वो कैसा होता है, वो आपका गर्म होता है, उसके अंदर आग होती है, तो इसलिए इसका जो नाम पड़ गया ये आपका, क्योंकि उसी से बना हुआ है, तो ये इसका नाम पड़ गया इग्नियस रॉक। ठीक है, और इग्नियस एक वर्ड लैटिन वर्ड है, इग्निस से डिराइव्ड हुआ, जिसका मतलब होता है फायर। ठीक है, तो इसलिए इसका प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलेंगे, प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जो पहली चट्टानें बनती हैं, ठीक है, इससे पहले कोई चट्टानें नहीं थी, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे चट्टानें बनी, तो जो पृथ्वी पर पहली बार चट्टानें बनती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। क्योंकि पहली चट्टान बन रही है, प्राइमरी रॉक्स यही हो जाएंगी, क्योंकि पहली बार यही बन रही हैं, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, कि इग्नियस रॉक की दो टाइप्स क्यों है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या है, किस तरीके से बनती है। ठीक है, और उनको मिला के क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया, उसका फॉर्मेशन मैंने बताया। इधर से आपकी मैग्मा मौजूद थी, ये आपकी यहाँ पे क्या है, प्लेट्स दिख रही होंगी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपकी प्लेट्स है। ठीक है, ये प्लेट्स हैं आपकी, यहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर दिख रही हैं प्लेट्स की। इधर से क्या हुआ, मैग्मा ऊपर गया, यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ठंड, ये जब कूल हो जाएगा तो ये जमना शुरू हो जाए, जमेगा तो यहाँ से एक्सट्रूसिव रॉक बना लेगा। ये जो इसके अंदर ही रह गई वो एक्सप्लोड नहीं हो पाई, इससे क्या बनेगा, एक इंट्रूसिव रॉक बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपका क्या हो जाता है, आपका प्राइमरी रॉक बन जाता है, प्राइमरी रॉक्स या इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये रॉक्स हैं, और इसी के बेसिस पे इसके सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा, इनकी जो खासियत है, जो विशेषताएं हैं, वो भी आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। तो सबसे पहले ये आपके मैग्मा से डायरेक्ट बनती है। मैग्मा क्या होता है, बाहर आता है, बाहर आने के बाद क्या होता है, तुरंत वो कूल होता है, कूल होने के बाद चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसके अंदर कोई भी प्रकार का क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ फॉसिल फ्यूल भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि भाई ये आग से बनी हुई है, आग के अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो गल जाएगा, उसमें इतना वो गर्म रहता है, तो फॉसिल फ्यूल भी इसके अंदर नहीं होता है कोई। मिनरल्स, इसके अंदर मिनरल जो पाए जाएंगे वो प्राइमरी मिनरल्स पाए जाएंगे, प्राइमरी मिनरल्स पाए जाएंगे। अब ये मत समझिएगा प्राइमरी रॉक्स है तो प्राइमरी मिनरल्स पाए जा रहे हैं, नहीं, इसके वजह से नहीं पाए जा रहे हैं। प्राइमरी मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं कि जिनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस नहीं हुए हैं, जो जिस फॉर्म में है, जैसे जो आपका मिनरल्स जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में
अभी तक मौजूद है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, उस रॉक्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सॉरी उस मिनरल्स को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी रॉक्स है, ये तो चट्टानें ही पृथ्वी पर पहली बन रही है, तो इसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस अभी तक हुआ नहीं है, तो बस आपका क्या है, मैग्मा जो था कूल हुआ है, जम गया, जमने के बाद क्या है, एक रॉक का फॉर्मेशन कर लिया, तो उसके अंदर कुछ किसी प्रकार का चेंजेस हुआ नहीं, इस वजह से इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाएंगे उनको हम लोग प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, और प्राइमरी मिनरल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपकी इसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हमेशा प्राइमरी और इग्नियस रॉक के अंदर किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाएंगे, वो आपके प्राइमरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पार्टिकल्स पोर्स ये आपके मौजूद होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जिस फॉर्म में आपका बाहर आता है, मान लीजिए इस फॉर्म में बाहर आया, इस फॉर्म में बाहर आके इस प्रकार से ये जम गया, तो ये कूल हो गया, तो इसी फॉर्म का ये चट्टान बना लेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई पोर्स नहीं होता है, न कोई पार्टिकल्स होता है, क्योंकि वो क्या होता है, आपका मैग्मा है। ठीक, वो जैसे आप बाहर आया वैसे ही क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर पोर्स भी नहीं होते, पार्टिकल्स भी नहीं होती हैं, साथ ही साथ ये भी लगे कोई भी लेयर्स भी नहीं होती है इनके अंदर। बात करेंगे लेयर्स की, तो लेयर्स भी मौजूद नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, लेयर भी नहीं होती है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जब नहीं होंगी, पार्टिकल्स नहीं है, पोर्स नहीं है, कोई लेयर नहीं है, तो यहाँ की परमिएबिलिटी क्या होगी, वो भी नहीं होगी। तो परमिएबल भी नहीं होते हैं, नॉन परमिएबल होते हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो किस नेचर का हो जाएगा, क्रिस्टलाइज नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टलाइज नेचर के होते हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपकी होती हैं, क्रिस्टलाइज नेचर का होता है, इसके अंदर प्राइमरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्राइमरी रॉक्स या इग्नियस रॉक के कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इग्नियस रॉक के जो आपके टाइप हैं। तो देखिए, दो प्रकार का होता है, एक इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ये तो मैंने बता दिया। अब इससे आपके एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इसलिए पूछे जाएंगे यहाँ पे कि इसका ये टाइप हो गया, मान लीजिए ये हो गया, इस तरह बनाइए इसको, ये दो प्रकार के, इसका एग्जाम्पल ये हो गया और इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई आपको, आप अपने तरफ से ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि ट्रिक अगर हम बताएंगे बनाने आपको, तो एक तो आप मेरा बनाया हुआ ट्रिक याद करेंगे, ऊपर से ये याद करेंगे, उससे बढ़िया आप अपने खुद से कोई ट्रिक बनाइए। जैसे यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिपल जी डी याद कर लीजिए, वैसे याद कर लीजिए, या जैसे भी आपको याद करना होगा। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, ग्रेंडियोराइट, डायोराइट, ये आपका क्या है, इंट्रूसिव है। बसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट, रायोलाइट, ये क्या है आपका, ये आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स के हैं, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, किसके बेसिस पे, सिलिका कंटेंट और पीएच के बेसिस पे। ठीक है, तो इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक एसिडिक रॉक होता है और एक होता है आपका बेसिक रॉक। तो जिसके अंदर आपके 65% से ज़्यादा सिलिका कंटेंट मौजूद होता है, सिलिका जिसको हम लोग बोलते हैं SiO2। ठीक है, ये सिलिका होता है। तो जिसके अंदर ये आपका 65% से ज़्यादा पाया जाएगा, वो आपका एसिडिक रॉक होगा, जिससे कि ग्रेनाइट, रायोलाइट हो गया। और जिसके अंदर आपका 56% से कम पाया जाएगा, वो आपका बेसिक रॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बसाल्ट, अब गैब्रो हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरमीडिएट रॉक्स में आते हैं आपके सब एसिडिक रॉक और सब बेसिक रॉक। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सब एसिडिक रॉक और सब बेसिक रॉक क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब एसिडिक रॉक और सब बेसिक रॉक क्या होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं सब एसिडिक का, वो है इसमें आप लिख सकते हैं साइनाइट और ट्रेकाइट, ये आपका साइनाइट और ट्रेकाइट। ठीक है, साइनाइट और ट्रेकाइट आपका ये एग्जांपल हो जाएगा। साइनाइट है ना, साइनाइट। ठीक, वैसे सब बेसिक का आपका एग्जांपल हो जाएगा डायोराइट, एंडेसाइट, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए डायोराइट और एंडेसाइट, ये क्या है आपके सब बेसिक एग्जांपल हैं। ये क्लासिफिकेशन था इग्नियस रॉक का बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट और पीएच के अकॉर्डिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनेगा कैसे, तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक का जब फॉर्मेशन होता है, तो जैसे आपका इग्नियस रॉक बना है ना, ये मान लीजिए आपका इग्नियस रॉक यहाँ पे बना हुआ था, वो हमेशा वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनका जो कोना होता है ना, वो बहुत तीखा होता है। ठीक है, क्रिस्टल जिस तरह का देखे है ना, क्रिस्टल आप देखे होंगे,
उसी प्रकार का होता है। जैसे सुपरमैन मूवी देखे होंगे, पता नहीं देखे हैं कि नहीं। तो एक तरह से मान लीजिए डायमंड जैसे पूरा उसके क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, नुकीले होते हैं, उस तरीके का ये होता है प्राइमरी रॉक, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं। अब मैं आपको अलग से ही बता दे रहा हूँ। देखिए, प्राइमरी रॉक है वो मैंने बताया क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइज नेचर के होते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गए, प्राइमरी रॉक्स हो गए या इग्नियस रॉक। इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका। ट्रांसपोर्टेशन वो किस प्रकार से होता है, देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन आपका वाटर से हो सकता है, ठीक है, वाटर से हुआ, एयर से हुआ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ग्लेशियर से हो गया, ठीक है, ग्लेशियर से आपका कह सकते हैं ग्रेविटी से हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब प्राइमरी रॉक्स के अंदर केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो वो टूटती हैं, ठीक है। टूटेंगी तो वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में आ जाती हैं। सेडिमेंट्स यानी कि जब टूटेंगी तो छोटे छोटे, कोई जाहिर सी बात है, ये आपके ये जैसे मान लीजिए कोना निकला है, ठीक है, ये इसको टूट गया किसी भी प्रकार से, केमिकल चेंजेस हो गए, बायोलॉजिकल हुए, फिजिकल हुए, ठीक है, वो चेंज हुआ। जैसे पानी से हुआ, जैसे पानी होता है ना कि कई बार एक ही जगह पे पड़ रहा है, बारिश हुआ या बहुत तेज पानी का क्या हुआ, फ्लो आया, तो चट्टानें टूटी, तो वो क्या होता है, सेडिमेंट्स बनने लगते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होते होते वो रॉक्स का निर्माण करते हैं। तो उससे जो रॉक्स बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका सेडिमेंट। ये सेडिमेंट था, इकट्ठा हो रहा था, ठीक है। और सेडिमेंट जब इकट्ठा होगा, इस सेडिमेंट से क्या होंगे, इसमें लेयर क्या हो, क्या है, वो सालों साल इकट्ठा होते जाता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते जाता है। और इकट्ठा होने के बाद वो एक रॉक का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक इस प्रकार से बनता है, यानी कि प्राइमरी रॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, प्राइमरी रॉक्स टूटते हैं, टूटने के बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट होंगे, हो सकता है वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गए, एयर के थ्रू हो गया, ग्लेशियर के थ्रू हो गया, या ग्रेविटी के थ्रू। वो ट्रांसपोर्ट होके क्या होंगे, जमना शुरू करेंगे सेडिमेंट के फॉर्म में, और वो जमते जमते क्या है, रॉक्स का निर्माण करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी रॉक्स के अंदर केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, टूटते हैं, टूटने के बाद क्या बनता है, आपका सेडिमेंट इकट्ठा होता है, सेडिमेंट इकट्ठा होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। मैंने तो बता दिया किस प्रकार से बनता है, और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका बनता है ना, इसमें बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका ग्रेविटी के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट्स की, सेडिमेंट जो इकट्ठा हो रहे हैं, मान लीजिए वो ग्रेविटी से हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी से होते हैं तो हम लोग कोलुबियम बोलते हैं उसको, ठीक है, कोलुबियम, ठीक है। अगर मान लीजिए सिल्ट से हो रहा है तो उसको हम लोग लॉसेस बोलते हैं, सिल्ट से हो रहा है तो उसको हम लोग लोएस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके है, वाटर से हो रहा है, ग्लेशियर से हो रहा है, ग्लेशियर से तो ग्लेशियर बोल देंगे, ग्लेशियर, या कह सकते हैं आइस के थ्रू हो रहा है तो आप क्या होगा, ग्लेशियल हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हैं आपके बहुत सारे हैं जो आपको याद रखना है, जैसे एयर से एओलिन हो जाता है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार से होता है और उनके नाम क्या क्या हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप और याद कर सकते हैं, जैसे कि आपका एलुवियम होता है वाटर से,
वाटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एलुवियम। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यही मैं बता रहा था कि ये तो करेक्टरिस्टिक हो गए। अब क्या क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएंगी। जैसे इग्नियस रॉक की था कि प्राइमरी मिनरल्स पाए जा रहे थे, सेकेंडरी पाए जा रहे थे कि नहीं पाए जा रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर उसमें था कि नहीं था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्स क्या है, इकट्ठा होते हैं। और वो सेडिमेंट किस प्रकार से इकट्ठा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए वाटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वाटर क्या हुआ, वाटर से चट्टानें टूटी हैं और टूट के वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुई है, ग्रेविटी के थ्रू हुई है। ग्रेविटी से कैसे हो सकती है, मान लीजिए ये आपका रॉक्स था, यहाँ से टूटा, टूट के नीचे क्या हो, नीचे आके यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो ये आपका ग्रेविटी के थ्रू हो गया। पानी है, पानी उसको बहा के ले गया, जाके एक जगह इकट्ठा कर लिया, वाटर के थ्रू हो गया। तो ये आपके केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल, कई बार क्या होता है जानवर के में से आपके कोई एनिमल्स है उसके थ्रू या मैंस के थ्रू क्या टूट गया कहीं से, वो इकट्ठा हो गया। तो इसमें कह सकते हैं कई भी प्रकार से आपके बायोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल आ गया है। चेंजेस जो हैं बायोलॉजिकल हैं, फिजिकल है और केमिकल भी है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, फॉसिल फ्यूल भी मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है तो फॉसिल फ्यूल भी मौजूद होगा ही। मिनरल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स यहाँ पे किस प्रकार से मौजूद होंगे, यहाँ पे देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पाए जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। क्यों, देखिए प्राइमरी तो वही होंगे कि जिसके अंदर चेंजेस नहीं होगा, सेकेंडरी वो होगा जिसके अंदर चेंज हो गया। जैसे कि केमिकल चेंजेस हो गए, वो उससे कुछ क्या हुआ, उसके अंदर कुछ चेंज हो गया होगा, तो आपका वो सेकेंडरी बन जाएगा मिनरल्स। लेकिन प्राइमरी कैसे होगा, ग्रेविटी से मान लीजिए टूट रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी में क्या हो रहा है, ग्रेविटी में तो बस टूटा, जैसे कि कोई बड़ा सा पोर्सन है। अभी ये मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को टुकड़े को तोड़ दूँ और मैं कहूँ कि ये आपका एक पोर्सन और ये आपका बड़ा वाला पोर्सन, दोनों की क्या है आपके इसके अंदर जो भी मिक्सचर है, क्वांटिटी है, क्या है वो सेम है। क्वांटिटी यानी कि क्वालिटी, इसका जो कंपोजिशन है सेम ही रहेगा, चाहे छोटे पोर्शन में हो चाहे बड़े पोर्शन में हो। ठीक है, तो वही बात की जा रही है। तो उससे तो क्या होगा, जो रॉक्स बनेंगे उसके अंदर प्राइमरी मिनरल्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर वाटर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होकर आया है, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, तो उससे क्या होगा, आपके सेकेंडरी मिनरल्स बनेंगे और उसके अंदर सेकेंडरी मिनरल्स पाए जाएंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। पार्टिकल स्पोर्स भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो पार्टिकल स्पोर्स होंगे तो वो क्या होगा, परमिएबल होगा। और वो क्रिस्टलाइज होगा कि नहीं, नहीं क्रिस्टलाइज नहीं होते, ये नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइज ये आपके रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्रिस्टलाइज नहीं तो ये नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं। तो ये सेकेंडरी मिनरल्स या सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक्स के आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज थी। और सेकेंडरीज को क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके प्राइमरी रॉक्स के बाद जो रॉक्स बनती हैं वो आपकी दूसरे नंबर पे कौन सी आती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसलिए इसको सेकेंडरी रॉक्स भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो इसके और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपका पहला हो गया क्लास्टिक, एक केमिकल और एक बायोलॉजिकल। केमिकल चेंजेस हुए हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं और एक क्लास्टिक चेंजेस हुए हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का। ये क्लासिफिकेशन है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसमें आप बस एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेसिया सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन, सेल, ये आपका हो जाता है। लाइम स्टोन, डोलो स्टोन, इवेपोराइट्स केमिकल में आ जाएंगे। कोल और चर्ट आपका क्या है, बायोलॉजिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो लकड़ी क्या है वो अगर उसमें बन जाता होता है ना, कि कोयला जो होता है आपका लकड़ी का कोयला, वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, यानी कि जो इसके ग्रेन होते हैं, जो आपके सेडिमेंट्स जमे होते हैं, वो अगर उनका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन है। तो अगर पार्टिकल साइज 2 mm से ज़्यादा है तो उसको रूडेसियस बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल कॉन्ग्लोमरेट आता है। अगर पार्टिकल साइज 0.02 से 2 mm के बीच में है तो एरेनेसियस बोलते हैं, जिसमें सैंडस्टोन आता है। सिल्ट रॉक्स इसको बोलेंगे जिसका पार्टिकल साइज 0.02 से 0.002 mm होता है, उसको सिल्ट स्टोन बोलते हैं। और अर्जिलेसियस कौन सा होता है, जिसका पार्टिकल साइज सबसे कम होता है, यानी कि लेस देन 0.002 mm होता है, तो उसको हम लोग आपका अर्जिलेसियस बोलते हैं। उसमें सेल आपका एग्जांपल हो गया। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, ये भी आप ध्यान दे लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक आपका चाहे तो प्राइमरी रॉक से भी बन सकता है और सेकेंडरी रॉक से भी बन सकता है। यानी कि जो प्राइमरी रॉक है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि इग्नियस, और ये दोनों के ऊपर प्रेशर और हीट पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में उस प्रकार से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ना कोई चेंजेस होते हैं। ये आपका एक ही जगह पे बनता है। मतलब कि मान के चलिए कि कोई आपका सेडिमेंट्री रॉक है, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ये मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसके अंदर नीचे से मैग्मा का ये टेम्परेचर लग रहा है। ठीक है, इधर टेम्परेचर आपको मिल रहा है, ऊपर से प्रेशर मिल रहा है। तो इसके क्या हुआ, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए, चेंजेस होकर ये कुछ और बन गया। ठीक है, तो ये आपका रॉक्स का इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वो रॉक्स के अंदर चेंजेस होकर वो नए रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। और इसमें ये हमेशा क्या है, इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाएंगे हमेशा सेकेंडरी मिनरल्स पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके इनके अंदर कुछ चेंजेस होता है तभी ये बनते हैं, बिना चेंज के मेटामॉर्फिक रॉक बन ही नहीं सकता है। या तो प्राइमरी रॉक में चेंज होगा तब बनेगा, या सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा कुछ चेंजेस होंगे तब बनेगा। तो इसके अंदर हमेशा सेकेंडरी मिनरल्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका मार्बल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, क्वार्टजाइट आपका सैंड स्टोन, स्लेट से आपका मड स्टोन सेल बना है, पीट फॉसिल्स के लिए, ग्रेनुलाइट आपका फॉसिल्स के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये देखिए ये चीज़ होता क्या है मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल बहुत कम है, वो वही आपको याद करना है। तो यहाँ पे अब ये जो रॉक साइकिल है ना, देखिए इसमें चट्टानें बनती कैसे, जैसे आपके यहाँ पे इग्नियस रॉक है, ये देखने को मिल रहा है आपको। इग्नियस रॉक में, ये इग्नियस रॉक है, इसका वेदरिंग हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बना सेडिमेंट, सेडिमेंट बना। ठीक है, सेडिमेंट से क्या हुआ, सेडिमेंट से आपका बना, यहाँ पे उसका कॉम्पैक्शन हुआ, सीमेंटेशन हुआ, जमना शुरू हुआ। देखिए यह परत के फॉर्म में जमा हुआ, तो ये यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या होगा, हीट और प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, हीट और प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बना लेगा, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा, फिर मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद मैग्मा बनाएगा, मैग्मा कूल होकर फिर इग्नियस रॉक बनाएगा। तो ये साइकिल प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इग्नियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक चाहे तो इग्नियस रॉक से भी डायरेक्ट बन सकता है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक से के बाद भी बन सकता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक, तो ये आपका रॉक साइकिल होता है। एक और चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, ये जो मैं आपको बताया हूँ कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से इधर लावा निकला, वो जमने के बाद इग्नियस रॉक का निर्माण किया, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, उसके बाद सेडिमेंट्स वो हुआ, टूटा, उसके अंदर केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस हुए, तो आपका सेडिमेंट बना। सेडिमेंट जब बना तो वो परत में जमना शुरू हुआ, लेयर बाय लेयर जमना शुरू हुआ सेडिमेंट के फॉर्म में, तो सेडिमेंट्री रॉक बना लिया। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हीट और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, और ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर पिघल के क्या हुआ, मैग्मा बना, मैग्मा से क्या होगा, फिर वो इग्नियस रॉक, ये साइकिल कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ तो हमको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको पढ़ना है कि हमारा जो सॉइल है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक तक तो हम लोग समझ में आ गए, लेकिन सॉइल कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्राइमरी रॉक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी रॉक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनसे क्या हुआ, इनसे मिलके बनेगा आपका मेटामॉर्फिक। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। फिर ये मेटामॉर्फिक क्या होता है, ये चेंज होता है रिगोलिथ में। किसमें चेंज होता है, रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है, ये अनकंसोलिडेटेड आपका सॉलिड मटेरियल होता है, जो कि आपके जो बेड रॉक है उसको कवर किया रहता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो आपके कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो आते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, छोटे बड़े पत्थर क्या हुए, मिलके ये बने रहते हैं, छोटे छोटे बड़े पत्थर ये मिलके बने होते हैं, इसको हम लोग रिगोलिथ बोलते हैं। फिर रिगोलिथ क्या होता है, तो ये बड़े छोटे पत्थर सब होते हैं, ये फिर टूटते हैं, टूटने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे आपके इसमें फॉर्म में आ जाते हैं, और ये फिर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक यानी कि इग्नियस हुआ, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना, मेटामॉर्फिक से रिगोलिथ बना, रिगोलिथ से फिर क्या हुआ, ये आपका सॉइल बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सॉइल कब बोलेंगे, ये जो कंकड़ पत्थर हैं ये बड़े साइज के हैं, जब इनकी साइज जो है
आपकी लेस देन 2 mm हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका सॉइल बन गया। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है सॉइल के निर्माण का, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो जब सॉइल साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। तो आप देख पा रहे हैं प्राइमरी, मेटामॉर्फिक, रिगोलिथ, फिर आपका सॉइल बना। और सॉइल क्या है आपका, ये जो सॉइल बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है कि तुरंत बन जाता है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। लगभग 800 से लेके मान के चलिए 1000 ईयर्स लग जाते हैं 1 इंच सॉइल का निर्माण करने में। 1 इंच सॉइल अगर आपको जैसे बनता है तो उसमें लगभग 800 से 1000 साल तक लग जाते हैं 1 इंच सॉइल का निर्माण करने में। तो सॉइल आपका फॉर्मिंग एक कंटिन्यूअस और स्लो प्रोसेस है। इसको भी लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो, कि सॉइल फॉर्मिंग क्या है आपका, कंटिन्यूअस बट स्लो प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार सॉइल बनती रहती है लेकिन स्लो है, बहुत स्लो। 800 से 1000 साल तक लग जाता है 1 इंच सॉइल का निर्माण होने में। ठीक है, तो ये आपका रॉक्स था, बेसिकली हमको रॉक्स के बारे में बताना है। हालांकि इसके बाद भी आपके, अगर ये आपका फुल लेक्चर आता तो इसमें मैं आपको बहुत बताता कि सॉइल की बात कैसे होता है, सॉइल के और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल इस क्लास में इतना ही रहेगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक और नए एक कह सकते हैं वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो लगा कैसा, अगर आपको कोई सुझाव देना होगा तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई आपके डाउट्स होंगे वो भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं अगर कोई अपडेट लाता हूँ तो आपको पता चले। बाकी अगर आपको क्रैश कोर्स से जुड़ना है, ठीक है, तो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप से, ये, या फिर हमारे ऑफिशियल जो स्टडी कैपिटल का ऐप है उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।